ये गुरु लोगों ने इस भोली भाली जनता के सामने समस्या लेके खड़ा कर दिया है। बेटा है कबीर पंथ में, अब बाप है संत मत में, दोनों बाप बेटा में बोलचाल सही से नहीं हो रहा है। के तरेगा, बाप तरेगा कि बेटा तरेगा? दोनों में से किसकी मुक्ति होगी? इस सारा 420 गुरुआ लोगों का है। ये दल बना बना करके, पंथ बना बना करके हर जगह लड़ाई झगड़ा, परिवार को बर्बाद करने का काम धंधा शुरू किया है, सिखा सिखा करके। साहब कबीर ने कोई पंथ की चर्चा नहीं किया, कोई मजहब की चर्चा नहीं किया, कोई संप्रदाय की चर्चा नहीं किया। मेरे जीवन में सबसे बड़ा लागत मेरी मां की है। मां से बढ़ के इस धरती पर कोई देवी और कोई देवता नहीं। अगर मां मेरी नहीं होती तो वैशाली से आकर कौन आता आपके यहां मंच पर बैठने के लिए? अगर मेरी मां उसी दिन दवा खा लेती तो मंच पर कौन आके बैठता? कौन प्रवचन करके आपको सुनाता? इसमें दुर्गा का क्या लागत है? इसमें काली का क्या? काली गई थी हॉस्पिटल, दुर्गा गई थी हॉस्पिटल, सरस्वती गई थी हॉस्पिटल, लक्ष्मी गई थी हॉस्पिटल। उसी के पेट से हम निकले, उसी को एटीएस का सुई पड़ा था। भजने वाले जरा विचार कर लीजिए अपने मन में कि किसका भजन हम करें, मेरे जीवन में लागत किसका है, किसका कर्जा हम सधावें। पता नहीं चल रहा है। कहां कहां आपकी पूजा चल रही है, अब मां बेचारी भीख मांग रही है। जो मां पैदा किया वो भीख मांग रही है। उसको बेटा पुतो है कपड़ा नहीं सही से दे रहा है, एक पाव दूध नहीं दे रहा है खाने के लिए, पुतो सेवा नहीं कर रही है। और दुर्गा जी के लिए तो 2-2 हजार का साड़ी खरीद के दोनों पति पत्नी पहना रहा है। उसके सामने आंसू बहा रहा है दुर्गा जी के सामने। हे माता, मेरे ऊपर ध्यान रखना, मैंने अंतरात्मा से आपकी पूजा की है। मेरे सुख शांति की ओर मेरे जीवन को ले चलना। अब वही बेटा, अब वही पुतोह जब घर आती है और मां पूछती है बेटा कहां से आए हो, तो बेटा क्या कहता है? चुप रहो, हम कहीं से आए हैं, इससे तुमको क्या लेना देना। ये मां की पूजा चल रही। दुर्गा आपकी मां है। अब सौतेली मां है कि क्या है हम नहीं जानते। अब दुर्गा आपके पिताजी की पत्नी है क्या, जिसकी पूजा आप कर रहे हैं? ये संसार वाला कबीरपंथी को गाली देगा। ये सब किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी की पूजा नहीं करना चाहता। किसको हम माने? साहब कबीर ने कहा मानने से कहीं अच्छा है जानना। हम मानेंगे क्यों किसी को? हम जानेंगे उसको। हम श्रद्धा क्यों करेंगे? हम शंका करेंगे। हम विश्वास क्यों करेंगे? हम विचार करेंगे। हम अनुमान क्यों लगाएंगे? हम अनुभव करेंगे। ये मंच अनुभव का है, ये मंच अनुमान का नहीं है। नेपाल चलिए, नेपाल के लोगों ने गढ़ी माई का कल्पना किया। 5 बरस पर उसकी पूजा होती है और 2 लाख पारा काटा जाता है वहां गढ़ी माई के निकल। हम जा रहे थे राजमहल झारखंड, विक्रमशिला स्टेशन से आगे एक आदमी कहा बाबा देखिए ये बगल में एक देवी का मंदिर है। कहा कि रोज मंगलवार के 50 वो बकरे काटे जाते हैं। कहीं कोई भगवान, कहीं कोई भगवान। कौन कल्पना किया? जो साकट है उसका भगवान साकट है, जो वैष्णव है उसका भगवान वैष्णव है, जो साकट है मांसाहारी वो काली दुर्गा के निकट
काट देता है गाय भेड़ बकरा, और जो वैष्णव है वो नहीं काटता है, उसका दुर्गा जी पेड़ा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं। इस सब का मालिक तो मानव है। हम पूछते हैं, एक महिला खड़ी है तालाब में सूप लेके, छठी माई को अर्घ दे रही है और कह रही है कि हे छठी माई, मेरा परिवार सब सुरक्षित रहेगा, जान माल हमारा सुरक्षित रहेगा, कोई बीमारी हमारी, कोई दुख दर्द मेरे घर में नहीं होगा। छठी माई अगला साल एक सूप हम और बढ़ा दें। अब उसी के बगल में डॉक्टर की पत्नी सूप लेके खड़ी है, वो कह रही है, हे छठी माई, ये दुनिया के मलेरिया बुखार हो गया, दुनिया के पेट फुल्ली पकड़ लेबे, जो हमारा पति के डॉक्टरी चलते रहे के चाहिए, तो अगला साल 2 गो सूप बढ़ा दे। अब छठी माई एक बात मानता है कि डॉक्टर के पत्नी के। अब बगले में एक औरत कह रही है, हमारा घर में झगड़ा लड़ाई मारपीट खून खराबी मामला फौजदारी जेल कोर्ट कचहरी न हुए है छठी माई, तो एगो सूप अगला साल बढ़ाए। अब बगले में वकील के पत्नी खड़ी है सूप ले ले, वो कहती है, छठी माई, ये दुनिया लड़ कर मर जा, हमर पति के वकालत चलते रहे। छठी माई के कर बात मानते। गाड़ी वाला कह रहा है, विश्वकर्मा जी, अंतरात्मा से मैंने आपकी पूजा की है, मेरे ऊपर ध्यान रखना और समय में कुसमय में मेरी गाड़ी एक्सीडेंट न करे, मेरे गाड़ी में कोई भगठा न हो, मैं अगले साल भी आपका पूजा करूंगा। और उधर गैरेज वाला विश्वकर्मा जी का पूजा किया, वो कहता है, विश्वकर्मा जी, तन मन धन से आपका पूजा किया, सबके गाड़ी उल्टा देना और सबके गाड़ी भगट जाए, हमारे गैरेज चले रहेगा। क्या कर बात मानेगा विश्वकर्मा जी? ये सब पंडित के गुलाम, झूठा के गुलाम बन के और सब रुपया बर्बाद करने में लगा। मैं कहता हूं कबीरपंथी का दशा खराब है, झूठ के कबीरपंथी बना है और सब बात मानता है वो करे, वो जो कहेगा वही करेगा। और झूठों के गर्दन में एगो हरदल्ली गरजोड़ा बांध लेगा, घूम घूम के खाने के लिए। काम इसका एक भी ठीक नहीं है, सब काम वही पंडित के कहने पर इसका अच्छा। एक बात बताइए, इतने लोग बैठे हैं, पंडित कभी जजमान को कहा कि जजमान बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए? कोई आदमी बोलिए ईमानदारी से, किसी को आज तक नहीं कहा। वो अपना बेटा बेटी के पढ़ाने के जुगाड़ में है, जजमान को कभी नहीं कहा कि बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए। जजमान को कभी नहीं कहा मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, तारी दारू नहीं पीना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पति की आज्ञा करना चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए। किसी को कहा आज तक? किसी को नहीं। वो क्या राय देगा महिला सबके? कहेगा जजमानी छठ करे के चाहिए, जितिया करे के चाहिए, तीज करे के चाहिए, करवा चौथ, माने झूठ वादा कि करवा चौथ करब तीज तो अपने के पति के आयु बढ़ जाए। जितना इस सृष्टि में पति आया पत्नी सब मर गया कि है ये है, और जो है सो मरेगा कि रहबे करेगा। केवल झूठ जितिया करवाया बेटा के लिए, और जितना बेटा हुआ, हम लोग भी बेटा है किसी के, मरेंगे कि रहेंगे? मेरी माँ रहेगी कि मरेगी? सबको मर जाना है। अब मौत में आप जितिया से केवाड़ी लगाते हैं कि मौत को बंद कर देंगे। करवा चौथ करके, कर्मा धर्मा करके, तीज करके मौत में आप केवाड़ी लगाना चाहते हैं। ये सारा गलत काम, झूठ काम, ये पंडित आपसे करवा